चलिए, तो आज हम लोग 10th का जो मैथ चल रहा था उसको हम लोग कंटिन्यूस करते हुए आगे बढ़ाते हुए हमारे 10th का मैथ है जो आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग का 5.1 कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। 5.1 आप लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है और हम लोग पिछले वीडियो में 5.1 का पूरा सवाल बता दें, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल जितना भी सवाल था उस सबको कंप्लीट करवा दिया गया था। आज हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 5.2 चलेंगे और इसमें सवाल जो भी रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो हम लोग देखेंगे इनको, ठीक है। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, थोड़ा क्वेश्चन आप लोग किताब से सहारा ले सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए, मतलब जो सारणी दिया है उसमें रिक्त स्थान को भरने बोला है। और जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी और एन वा पद और ए एन है, मतलब आप लोग को एक सारणी दिया गया है, ठीक है। हम लोग का एक सारणी दिया गया है जिसमें देखते हैं हम लोग सारणी दिया गया है, एक सारणी दिया गया है और इसमें हम लोग का प्रथम पद और अंतिम पद के बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग का एक सारणी दिया गया है और इस सारणी को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या सारणी में लिखा हुआ है, क्या क्या नहीं लिखा हुआ है, उनको हम लोग भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें पहले ए का मान दिया हुआ है, फिर इसमें डी का मान दिया हुआ है और फिर इसमें एन का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का सारणी में जो भी है, ठीक है, सारणी में जो भी है तो उनको हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है और कैसा कैसा सवाल इसमें आया हुआ है। देखिए, इसमें हम लोग का ए है, ये डी है, ठीक है, और ये हम लोग का एन है और ये हम लोग का ए एन है, ठीक है। और इसमें हम लोग का 5 क्वेश्चन है, हम लोग इसमें 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन पर हम लोग आज बात कर लेंगे, ठीक है। पांचों क्वेश्चन पर बात कर लेंगे हम लोग आज इनका, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, पहला है इसमें, दूसरा है इसमें, तीसरा इसमें, फिर चौथा इसमें और पांचवा इसमें, ठीक है। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि 7, ये 3, ठीक है, ये 8, इसमें डॉट दिया हुआ है, फिर माइनस में 18 दिया हुआ है, फिर हमको डॉट दिया हुआ है, फिर इसमें 10 दिया हुआ है और फिर यहाँ 0 दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसमें डॉट दिया हुआ है, फिर माइनस में 3 दिया हुआ है और यहाँ 18 दिया हुआ है और यहाँ हम लोग का -5 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर माइनस में 18.9 दिया हुआ है, फिर हम लोग का यहाँ पर 2.5 दिया हुआ है, फिर यहाँ डॉट देके फिर यहाँ दिया है 3.6 दिया हुआ है, ठीक है, देखते रहिए। फिर यहाँ पर दिया है 3.5, ठीक है, फिर यहाँ पर 0 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 105 दिया हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ डॉट दिया हुआ है। सवाल देखिए, ये हम लोग का सवाल है और इसमें हमको ये बोल रहा है कि जो भी खाली स्थान है ना उसको भरना है। जैसे मान लीजिए ये पहला सवाल है आप लोग का, जिसमें ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है और ए एन का मान हम लोग का पूछ रहा है। ए एन का मान हम लोग का पूछ रहा था, कैसे बनाएंगे इन सवाल को। सबसे पहले हम लोग इस सवाल को देखेंगे और इसमें जो खाली है उसको भरना है। तो देखिए हम लोग पीछे जो आप लोग का जो हम ये एपी स्टार्ट किए थे, मतलब आईपी स्टार्ट किए थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब जिसको समांतर सीढ़ी बोलते हैं। तो उसमें एकदम पहला दिन ही आप लोग को फार्मूला बात कर दिए थे। एक फार्मूला था, उसमें क्या फार्मूला था कि ए एन बराबर, देखते रहिए, ए एन बराबर क्या फार्मूला था, ए वन और प्लस में एन माइनस 1 और इंटू डी, ये फार्मूला पर बात किए थे, ठीक है। ये फार्मूला भी आई है। तो ए एन बराबर मतलब अंतिम पद, ए एन को क्या बोलते हैं, अंतिम पद, बराबर ए वन का मतलब होता है प्रथम पद, एन का मतलब होता है पद और डी का मतलब होता है सार्वंतर, जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ए एन बराबर क्या बोलेंगे, ए एन बराबर होता है ए वन प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। सब सवाल आपका जितना भी सवाल है इसमें, जितना भी क्वेश्चन है, जैसे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा, सब क्वेश्चन हम इसी फार्मूला से करेंगे। कोई फार्मूला, केवल एक ही फार्मूला से लगाएंगे और सबका आंसर निकलता रहेगा। देखिए, अगर हम लोग सवाल बनाते हैं जिसमें आप लोग का पहला सवाल है, जैसे पहला आप लोग का पहला सवाल है, सवाल हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ए का मान दिया हुआ है, ए का मतलब ए वन का मान हम लोग का 7 दिया हुआ है, ठीक है, ए वन का मान 7 दिया। डी का मान यहाँ पर देखते रहिए, एक जिसके सामने रहेगा वो समान होगा, ठीक है। डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान हम लोग का 3 दिया हुआ है, ठीक है। फिर एन का मान कितना दिया है, तो एन का मान हम लोग का 8 दिया है और बोल रहा है ए एन का मान निकालने के लिए। क्या बोल रहा है, ए एन का मान निकालने के लिए। अब ए एन का मान बोल रहा था, ए एन का फॉर्मूला हम लोग का ये होता है ना, तो हम लोग ए एन का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए वन और प्लस में एन माइनस 1 और इंटू डी, देखते रहिए। ए एन का मान, ए एन का मान नहीं पता है, ए एन का मान नहीं पता तो ए एन का जगह पर ए एन रहने दीजिए, ठीक है। ए एन का मान हम लोग का पता नहीं है। ए वन का मान, ए वन का मान कितना है 7, यहाँ पर 7 कर लीजिए, प्लस एन का मान पता है, एन का मान हम लोग यहाँ पर भी लिखे, इसके सामने 8 है तो एन का मान हम लोग लिखे है 8, तो यहाँ पर लिख लीजिए हम लोग 8 और माइनस 1 कर लीजिए। और डी का मान, डी का मान हम लोग कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग 3 कर लीजिए, ठीक है। आप देखिए ए एन बराबर 7 प्लस
8 में से कोष्ट का काम कर लीजिए पहले, 8 माइनस 1 कितना कर, 8 में से घटा कितना हुआ 7, 7 और गुना 3, ठीक है। आप देखिए 7 प्लस में, और ये प्लस है तो प्लस लीजिए, 7 को 3 से पहले गुना कर ले, 7 तिया 21, 21 और प्लस में 7 कितना हो जाएगा, 21 और 7 हम लोग का हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28। तो पहला आंसर हम लोग का ए एन का मान कितना आ गया 28। ये सवाल पहला हो गया आप लोग का, ये सवाल आप लोग का पहला हुआ कि ए वन में 7 है, डी का मान दिया है 3, एन का मान 8, तो ए एन का मान हम लोग निकाला, तो ए एन बराबर हो जाएगा ए वन प्लस में एन माइनस 1 इंटू 2, तो ए एन का मान हम लोग 7 प्लस में 8 में से करेंगे 7 और गुना 3 हो जाएगा, तो 7 प्लस में 7 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। तो हम लोग का ये आप लोग का पहला क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, समझ आया। सभी क्वेश्चन हम लोग का ए एन का फॉर्मूला चलेंगे, जब ये बोलेगा ए एन का मान बोलेगा निकालने के लिए ए एन लगाएंगे, चाहे हमको ए बोलेगा, डी बोलेगा, एन बोलेगा और ए एन का मान दिया रहेगा, कुछ भी निकालना पड़े और कुछ भी निकालना पड़े और ए एन का मान वहां बोल रहा है, ए एन बोल रहा है, तो हम लोग उसका फॉर्मूला उसे लगाएंगे। पहला क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को, नहीं समझ आया तो फिर से बता देते हैं, पूछ लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, ए के सामने में 7 है तो ए के सामने में 7 होगा, ए का मान 7, डी का मान 3 और एन का मान 8 और ए एन का मान हम लोग का पूछ रहा है। तो ए वन बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर कितना हो जाएगा 8। तो हम लोग ए एन का मान पूछ रहा है, तो ए एन फॉर्मूला होता है कि ए वन, हम उसी दिन बताए थे कि अंतिम पद, ए एन को बोलते हैं अंतिम पद, तो अंतिम पद बराबर होता है प्रथम पद प्लस में एन, पद माइनस में से एक हटा दीजिए, पद माइनस एक एन टू डी, डी मतलब होता है सार्वंतर, बताए थे ना। चलिए तो ए एन का फॉर्मूला लगा दिए, ए वन प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का मान नहीं दिया है तो ए एन की जगह पर एन, जिसका मान नहीं दिया रहेगा उसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। ए वन का मान हम लोग का दिया है 7 और प्लस एन का मान हम लोग कितना है 8, 8 माइनस 1, 8 में एन का मान हम लोग 8 है, 8 माइनस 1 और डी का मान 3 3, तो 8 में से 7 और 7 29, 7 प्लस में 7 21, 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा हम लोग को 28 होगा। ये पहला आंसर होगा, पहला सवाल का पहला आंसर होगा। फिर आप चलते हैं हम लोग दूसरा सवाल, इनको नोट कर लिए, फिर दूसरा सवाल चलते हैं, दूसरा सवाल चलते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा कष्ट कीजिए कि थोड़ा सवाल इधर देखिए, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, जैसे आप लोग को और अच्छा से हम समझा पाए, ठीक है, इसके लिए लिखा होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ देखते हैं दूसरा सवाल वहीं देखते हैं, अगर दूसरा सवाल हम लोग बनाएंगे यहाँ, तो एक के सामने में कितना दिया है, पहला सवाल तो हो चुका हम लोग का, दूसरा सवाल है, तो ए का मान कितना दिया है माइनस से -18, तो ए वन का मान हो जाएगा माइनस में 18, ठीक है। फिर डी का मान हम लोग का नहीं दिया, इसका मतलब जो भी खाली रहेगा ना उसका मान निकालना है, यहाँ खाली इसका मान निकाले थे एन का मान, और यहाँ पर खाली है डी का, तो हम लोग डी का मान निकालेंगे, क्या मान निकालेंगे डी का मान निकालेंगे। फिर एन का मान कितना बोल रहा है 10, एन का मान कितना बोल रहा है 10, तो यहाँ पर हम लोग 10 लिख लेंगे, और ए एन का मान बोल रहा है 0, ए एन का मान बोल रहा है 0 और डी का मान बोल रहा है, डी का मान हम लोग को निकालना है, एन ए एन का मान हम लोग को 0 दिया है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ए एन बराबर फॉर्मूला लेंगे, ए वन प्लस में एन माइनस 1 और इंटू हम लोग कर लेंगे डी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए ए एन बराबर, ए एन का मान यहाँ पर हम लोग का 0 दिया, तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे, ए 0 डाल देंगे, और ए वन का मान माइनस है तो -18 और प्लस में एन का मान एन की जगह पर कितना दिया 10 दिया हुआ है, तो एन की जगह पर हम लोग 10 देंगे और -1 कर लेंगे, और डी का मान हम लोग को पता करना है, तो डी गुने माने गुना डी है तो गुना डी को डी रहने देंगे, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे उसको हम। फिर यहाँ पर 0 कर लेंगे 0, और यहाँ -18 तो -18 18 ना दीजिए, प्लस में 10 में से घटा दीजिए 9 हो जाएगा 9, और 9 गुना डी है तो 9 डी हो जाएगा, गुना करेंगे तो 9 डी, ठीक है। अब अगर देखिए, अगर बराबर को अगर हम लोग समझे, कितना मैंने बताया आप लोग को कि बराबर को इस पार या उधर करेंगे, इस पार या उधर करेंगे, इस माने इस प्रकार, माने इस पार को इस पार लाएंगे तो प्लस माइनस होगा, जो प्लस होगा प्लस होगा, जो माइनस होगा, तो इसका मतलब 0, और इधर लाएंगे हम इसको तो माइनस होगा, प्लस में 18 हो जाएगा और बराबर 9 डी हो जाएगा, समझ रहे हैं। 18 में 0 को जोड़ देते हैं तो 18 अब बराबर हो जाएगा 9 डी, तो डी का मान कितना आ जाएगा 18/9, और काटेंगे तो 2, तो डी का मान हम लोग आ जाएगा 2, तो डी का मान हम लोग का आ गया 2, ये 18 + 0 18 होगा 9 डी, और डी का मान निकालना है, यहाँ पर 9 गुने डी लिखा, जिसका मान निकालना रहता है उससे भाग करते हैं, तो इसमें भाग कर दीजिए, 9 से 18 भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 आंसर, यहाँ भी काट सकते हैं, 9 दूना 18 काट सकते हैं, डी तो डी बराबर कितना हो जाएगा 2, तो इसका आंसर हम लोग का डी का मान यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये दूसरा सवाल हो चुका है, ये माने पहला मतलब हम लोग का पहला है, पहला का हम लोग पहला हो चुका है, फिर दूसरा होगा, और फिर हम लोग का तीसरा पर चलना है, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब इनको हम लोग देखेंगे, पहले ये समझ आया आप लोग को, ठीक है, इनको नोट कर लीजिए आप लोग पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कोई बच्चा कोई चीज़ क्लियर नहीं पता पूछ लीजिएगा आप लोग, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं आगे सवाल, आगे सवाल में हम लोग चलते हैं, और अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे। आप देखिए, अब अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है तीसरा,
तीसरा में क्या बोल रहा है, ए एन, मतलब ए का मान भी पता नहीं, इसमें ए का मान पता नहीं। तीसरा मतलब दूसरा तो हो चुका है ना, अब ए का मान इसमें नहीं पता है, तो हम लोग तीसरा सवाल चलेंगे और ए का मान पता नहीं है इसमें। फिर डी का मान कितना दिया है, -3, डी का मान दिया है -3। फिर एन का मान कितना दिया है, 18। फिर ए एन का मान दिया है -5। तीसरा सवाल में देखिए ना, तीसरा सवाल में ए का मान नहीं दिया है, खाली है, डी का मान -3, एन का मान 18, ए एन का मान -5, सबको लिख दिया हम लोग जो भी मान दिया, ठीक है। अब ए एन बोल रहा है, ए एन पहले बोल रहा था, ए एन का जिस जो भी यहाँ बोल देगा कि ए एन का मान दिया, तो ए एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। जिसका मान दिया था उसका कोई फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता तो उनको लगा दीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। अब ए एन का मान, ए एन बराबर A1 प्लस में n -1 और इंटू डी अंतिम पद का। अंतिम पद हम लोग का -5 दिया है, ए एन को अंतिम पद कहते हैं, A1 का प्रथम पद हम लोग का नहीं दिया है। एन का मान कितना दिया, 18 माइनस में 1, और डी का मान हम लोग का -3 दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ पर -5 हो चुका है, और A1 और प्लस 18 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 17, तो 17 और गुना, ये -3 है तो -3, समझ आया कि ना। ए एन का मान -5 था तो -5 दे दिए, A1 का मान नहीं पता है तो नहीं पता है, प्लस में n का मान 18 है और -1 है तो -1, और d का मान हमको -3 है और कुछ नहीं तो यहाँ पर गुना है, तो 17 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -5 है और A1, और 17 को 3 से गुना कर लीजिए, 17 तिया कितना हो जाता है 51, 17 17 34 रतिया 51, और यहाँ माइनस है, माइनस तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 51, तो -5 और इसको इधर ले आइए, माइनस है ना, प्लस में हो जाएगा 51, प्लस में 51, अब बराबर A1, ठीक है। यहाँ माइनस था ना, इसको इस पर लाया, बराबर किस पर लाया, तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आ जाएगा, क्योंकि बराबर के इस पर आने पर क्या होता है कि साइन जो होता है वो चेंज होता है, प्लस होता है जो माइनस होता है, और माइनस जो होता है प्लस होता है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, तो हम लोग का माइनस होता है, इसका मतलब 51 में से माने 5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 46, तो A1 का मान कितना आ जाएगा, A1 बराबर आ जाएगा हम लोग का 46, इसका आंसर भी हम लोग को निकल गया। कोई दिक्कत, चलिए ऐसे ही करना, सब सवाल को हम लोग ऐसे ही करेंगे, सब सवाल को ऐसे करेंगे, आप लोग को जो भी सवाल है वो आप लोग को बता दिया जा रहा है। तो हम लोग का पहला का तीसरा हो गया, पहला का पूरा तीसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को चलेंगे पहला का चौथा सवाल चलेंगे, इनको भी हम कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हुआ, कोई सवाल में दिक्कत होगा पूछ लीजिए, ठीक है, पूछ लिया